हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू ऑप्शनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। सो हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका ये पहला लेक्चर है, सो दैट योर बेसिक्स अबाउट इकोनॉमिक्स इज क्लियर। अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं तो बेसिक्स जो है आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का वो क्लियर हो, उसके लिए आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये सीरीज ना सिर्फ आपके इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बेस बल्कि आपको प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए भी हेल्प करेगा आंसर राइटिंग में। और जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में जो पेपर 1 होता है, जीएस का पेपर 1 इन प्रीलिम्स, दैट विल आल्सो बी कवर्ड वाया दिस बेसिक्स क्लासेस दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो जनरली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं बिकॉज दे फाइंड इट टफ, तो वी विल ट्राई टू मेक इट सिंपल फॉर यू। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, क्योंकि बेसिक चीज़ तो वही है कि इकोनॉमिक्स का बेसिक्स पढ़ना है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का स्टूडेंट हो या प्रीलिम्स देने वाला स्टूडेंट हो, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। एनसीईआरटी की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, जिसको जनरली अब पढ़ते नहीं हैं बट अब प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आने लगे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, सो विल स्टार्ट फ्रॉम देयर सो दैट स्टूडेंट्स का थोड़ा जो डर रहता है वो कम हो जाए। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स, जो कि आई थिंक इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट टू कॉन्कर एटलीस्ट इन प्रीलिम्स, तो आपका फंडामेंटल अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो यू विल बी एबल टू डिड्यूस योर आंसर। 20-25 क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप 15-16 क्वेश्चन कर ले जा सकते हैं। रटना होता नहीं है ज़्यादा इकोनॉमिक्स में, एक्सेप्ट द बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे पार्ट, जहाँ आपको थोड़ा डेटा एंड फैक्ट्स का ट्रेंड पता होना चाहिए। तो चलिए अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं और आई होप यू विल सपोर्ट दिस एंड यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। तो हमारा पहला लेक्चर इकोनॉमिक बेसिक्स का है, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ही जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हीरो लेवल तक जाना है हम लोगों को, तो दैट इकोनॉमिक्स हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाए अब। ठीक है, तो अभी हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी नहीं जा रहे हैं, हम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व द बेसिक व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स, and how the economics can be classified on the basis of market structure or on the basis of say approaches how you analyze the economic problems। तो वो सब बात करते हैं, आपको प्री में हेल्प करेगा, आपके सीट पीछे में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स ऑप्शन वाले का बेस क्लियर करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो रिमेंबर दिस, तो दिस इज माई टेलीग्राम आईडी। अगर आपको इस सेशन का चाहिए पीडीएफ और चाहिए वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर यूपीएससी, you can join this telegram channel. Also you can reach out to me here। अगर आपको ऑप्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज है या इकोनॉमिक्स एज अ जनरल सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इशू है, you can also reach out here or you can write to me here on my Instagram, DM कर सकते हो and I will be available for any subject help that I can provide to you। ठीक है, बट कम यूज करना इसको। Now moving forward, what is economics? इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको साइंस बोलो, उसको आर्ट्स बोलो, बट इट्स आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग योर रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या है? इस धरती पे जो रिसोर्स हैं वो फाइनाइट है, द रिसोर्सेज आर फाइनाइट, so we can say there is always a scarcity of resource। the management of that scarcity is economics। क्यों? क्योंकि भाई अर्थ इतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी है, उसके अर्थ के क्रस्ट में या अर्थ के beneath the earth whatever minerals you will get वो finite है। पेट्रोलियम is finite, any fossil fuel is finite। तो उस finite resources का यूज करके maximum benefit कैसे आप ले सकें, वही स्टडी है इकोनॉमिक्स की। so if you have to write it, so economics is a study of, I will hope कि देखो भाई मेरी क्लासेस बड़ी प्योर तरीके से चलती हैं। सिंपल एक बोर्ड होता है जिसपे हम लोग लिखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी लिख रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन करने में आपके जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं वो काम आते हैं। ठीक है, हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं बट जो सिंपल चीज़ें आई राइट, आई विल होप कि आप भी लिखते हैं अपने लिए। ठीक है, और पीडीएफ तो खैर आपको मिल ही जाएगी। ओके, नाउ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ individuals, firms and societies and how they make decisions and choices
in the scarcity in the management of scarce resources। ठीक है, वही बात जो बोले वो लिख लिए। ठीक, इससे याद हो गया, लिखने से तो याद होता है, यू राइट यू रिमेंबर। तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर और द चॉइसेस दैट इंडिविजुअल फर्म और सोसाइटीज मेक टू मैनेज द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट इज ऑन द अर्थ। ठीक है, देयर इज अ फाइनाइट रिसोर्स। ठीक है, आपका टाइम फाइनाइट है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फाइनाइट है, कोल फाइनाइट है, तो हर कुछ आपका फाइनाइट है। हाँ, आप यूज कर सकते हैं सोलर पावर, दैट इज इनफाइनाइट, बट वो भी दिन में ही मिलेगा, रात में नहीं मिलेगा। तो हाउ यू मैनेज योर सोलर पावर विथ कोल पावर, कि आपको दिन में भी लाइट मिले, रात में भी लाइट मिले। हाउ यू मैनेज योर न्यूक्लियर रिसोर्सेज, फाइनाइट रिसोर्सेज। तो ये मैनेजमेंट करना है, यही है इकोनॉमिक्स। हाउ यू मेक, आपका बजट होगा, आपकी कोई सैलरी होगी, आपके पिताजी की सैलरी होगी, आपकी माताजी की सैलरी होगी, आपके फादर या मदर घर चला रहे होंगे, तो उसमें एक बजटिंग कर रहे होंगे कि भाई जितनी सैलरी उसका 20% 30% पार्ट हम यूज करेंगे अपने घर को चलाने में। तो दैट फाइनाइट रिसोर्सेज है। ठीक है, 20,000 30,000 40,000 जितना भी वॉट एवर द फैमिली इनकम इज, उस हिसाब से एवरीवन मैनेजेस इट बिकॉज मनी इज फाइनाइट, वॉट एवर योर इनकम इज दैट इज फाइनाइट। ठीक है ना, तो वही का उसी का मैनेजमेंट है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब नाउ अ सिंपल इकोनॉमी, व्हाट डज अ सिंपल इकोनॉमी हैज। तो सिंपल इकोनॉमी में कुछ चीजें होती हैं, गुड्स होते हैं एंड सर्विसेज। ठीक है, कुछ हाउस होल्ड होते हैं, हो सकता है कुछ इंडिविजुअल होते हों, जैसे आप, कुछ फर्म्स होते होंगे। फर्म्स कौन, मतलब कंपनीज जो एम्प्लॉयमेंट देती हैं, क्योंकि जनरली जो इकोनॉमिक्स लिखी गई है वो कैपिटलिज्म बेस्ड इकोनॉमिक्स से लिखी गई है। ठीक है, जितनी जगह रिसर्चेज हुई होंगी, रिसोर्सेज मिले होंगे, और चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो यूएस हो, एवरी वेस्टर्न कंट्री जहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखी गई है वो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वो क्या है वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, तो उस हिसाब से लिखा गया, इंडिविजुअल, फर्म्स, हाउस होल्ड्स। ठीक है, दीज आर द पार्ट ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, फाइनाइट और स्कार्स रिसोर्स। ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ अ सिंपल इकोनॉमी। अब यही फाइनाइट स्कार्स रिसोर्स को कैसे गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करके हाउस होल्ड, इंडिविजुअल और फर्म्स अपने लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज द सिंपल इकोनॉमी एंड द स्टडी ऑफ दिस इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमी एक सोसाइटी हो सकती है, कंट्री हो सकती है, इंडियन इकोनॉमी। The study of how the Indian economy functions, or how has it functioned and how well it will go, that study is economics. So study of a simple economy and the economic decisions and choices is economics. So basics हमारा ये हुआ। Now what are the central problem of economics? क्योंकि भाई a central problem क्यों है? Because scarcity is there, scarcity of resources is there. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों है। प्रॉब्लम क्योंकि स्कार्सिटी है, आपकी इनकम फाइनाइट है। आप 50,000 60,000 कमा रहे हैं, आप 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, या आप 1 करोड़ कमा रहे हैं, बट यू नो दैट आफ्टर दैट यू आर नॉट अर्निंग। तो यू हैव फाइनाइट रिसोर्सेज, फाइनाइट इनकम, फाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी, देयर इज स्कार्सिटी। आप दुनिया में सब कुछ नहीं खरीद सकते। ठीक है, यू कांट बाय एवरीथिंग। ठीक, जितने आप कमा रहे हैं उस बजट लाइन में, उस बजट में जो आएगा आप वही खरीद सकते हैं, वही अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई फाइनाइट। सो द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स इज 3: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो यही जो व्हाट टू प्रोड्यूस है इसको हम एलोकेशन बोलते हैं, और फॉर whom टू प्रोड्यूस को हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्यों आता है, ये क्वेश्चन क्यों आता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी दैट कैन बी कंज्यूम्ड। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर इस देश की पर कैपिटा इनकम सोच के देखो कि लोग 10,000 रुपये कमा रहे हैं महीने का, एक एवरेज पर्सन 10,000 रुपये कमा रहा है महीने का,
तो अगर ऐसे देश में जहां पे एवरेज पर कैपिटा इनकम 10,000 रुपए है, आप 40,000 रुपए की टीवी लॉन्च करते रहेंगे, तो दैट टीवी विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर। मास मार्केट की बात ही नहीं होगी, क्योंकि पहले आदमी रोटी कपड़ा मकान देखना है सबको। पहले एक घर की छत हो, रेंट भर सके, खाने को खाना हो और पहनने को कपड़े हो, पहले तो यही देखेगा, उसके बाद कोई नीड्स आती है। तो अगर आप महंगी चीजें ऐसे कंट्री में बेचना चाहेंगे जहां पे पर कैपिटा इनकम कम है, तो कैसे बिकेगी? तो व्हाट टू प्रोड्यूस का सबसे फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है कि गुड्स को एलोकेट कैसे करें। या दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके देश में क्रूड ऑयल कम है, या कोल कम है, या कुछ ऐसा मिनरल रिसोर्स कम है जिसका आप यूज नहीं कर सकते, आपको इंपोर्ट डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो यू कांट डिस्ट्रीब्यूट और यू कांट एलोकेट मिनरल्स और एलोकेट दैट कोल जो आपके पास नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 5,000 मेगावाट बिजली के लिए आप कोल एलोकेट कर दिए और आपके पास कोल है ही नहीं उतना। यू विल हैव टू इम्पोर्ट। फिर आपके ऊपर अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपको फॉरेन एक्सचेंज आपका कम होने लगेगा, वो सब बात की बात। तो जितनी आपकी चादर उतना पैर फैलाइए। तो यही बात है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी कंज्यूम्ड दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, उतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो जितना तुम बेच सको। ठीक है ना? ओके। और रिसोर्स का एलोकेशन कैसे करें कि लेबर ज़्यादा लगाएं, कैपिटल ज़्यादा लगाएं, लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दें, या पैसे मशीनरी की तरफ जाएं। सो दिस इज ऑल्सो एलोकेशन। तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज दिस। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन आप कुछ भी कर सकते हैं, बट कैसे कर रहे हैं? आप लेबर लगा के कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन कर रहे हैं, या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ये क्या नई बला आ गई, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। तो देखो, कुछ कंट्रीज होती हैं जैसे इंडिया, जहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ लेबर, वी आर लेबर अबंडेंट, हमारे यहाँ लोग बहुत हैं जो काम कर सकते हैं। सो गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ अ लॉट ऑफ लेबर, क्योंकि देखो इससे फायदा क्या है कि और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी बेहतर होगी। तो ऐसी कंट्रीज जहाँ पे लेबर ज़्यादा है, लेबर मतलब वर्कर्स, लेबर मतलब मिस्त्री नहीं, लेबर मतलब इकोनॉमिक टर्म में लेबर मतलब वर्कर्स, एम्प्लॉयज। ठीक है, पीपल। सो इफ़ वी आर लेबर अबंडेंट, यानी हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो हम ऐसे गुड्स बनाएं जो लेबर इंटेंसिव हो, जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगता है, जैसे लेदर, फर्नीचर, MSMEs, ठीक है, छोटे लघु उद्योग। तो अगर ऐसी जगह हम अपने पैसे लगाते हैं या मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करने में जहाँ पे लेबर इंटेंसिव गुड्स हम बना रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ दे पाएंगे और अपनी सिचुएशन बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी और लोग वेल ऑफ होते जाएंगे। बट अगर कोई कंट्री है जैसे वेस्ट की US है, उसके पास पैसे, लोग कम है, ठीक है, उतने बड़े देश में 30 मिलियन लोग रह रहे हैं, 3 करोड़ लोग, और कैपिटल की कोई कमी नहीं है। मतलब कैपिटल का मतलब होता है मनी, पैसा, रुपया, डॉलर, ठीक है, उसकी कमी नहीं है। तो दे विल यूज व्हाट, दे विल ट्राई टू यूज अ लॉट ऑफ कैपिटल सो दैट देयर प्रोडक्शन मेथड्स कैन बी मोर एफिशिएंट। आपको एफिशिएंसी लानी है, यहाँ पे कैपिटल ज्यादा है तो पैसे ज्यादा यूज करेंगे, मशीन ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि लोग तो कम है, लोग कम होंगे, कहीं भी किसी चीज की स्कार्सिटी होती है तो उसका दाम ज्यादा होता है। दुनिया में डायमंड कम है तो वो महंगा है, गोल्ड कम है तो महंगा है, जो चीज ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है। तो अगर यहाँ पे लोग कम है तो लेबर का कॉस्ट ज्यादा होगा कैपिटल के कॉस्ट से, यानी आपको लोन सस्ता मिल जाएगा लेबर हायर करने से। तो आप लोन लेंगे और एक ट्रैक्टर खरीदेंगे और अपना फार्म चला लेंगे। इंडिया में क्या होगा, यहाँ पे ट्रैक्टर खरीदना महंगा पड़ेगा, लोन्स महंगे हैं, लोगों की पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं है, बट लोग बहुत हैं, तो आप हायर कर लिए लेबर, काम करा लिया, है कि नहीं। तो दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब व्हाट विल बी द मेथड ऑफ प्रोडक्शन that will bring maximum efficiency in the process of whole production in the economy। ठीक, अब आता है for whom to produce, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, for whom मतलब टीवी बन रही है, कार बन रही है, कोई सर्विस होगी जैसे बैंकिंग होगी, ठीक, तो आप किसके लिए बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, हाउ टू ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, हाउ विल यू सॉल्व इट, दैट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं, किसी और कंपनी के लिए कर रहे हैं, किसी और देश के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जो हमने प्रोड्यूस किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें।
ठीक है, अब जैसे टीवी है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, शोरूम्स बनाए, उसके जगह गई टीवीज गई तो वहां से लोग खरीद लिए। ठीक है, बट बिजली के लिए आप ये नहीं कर सकते, सर्विस है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सर्विस। व्हाट विल यू डू? यू विल मेक अ स्मॉल फीडर्स कि वहां से आप घर घर तक बिजली पहुंचा सके। तो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम फॉर होम यू आर प्रोड्यूसिंग इट, एंड वेदर जिसके लिए बना रहे हो वहां तक वो पहुंच भी पा रहा है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई इकोनॉमिक्स की? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें। व्हाट मतलब क्या करें, कैसे करें, कैसे एलोकेट करें अपने रिसोर्सेज को कि मोस्ट एफिशिएंटली हम अपना प्रोडक्शन कर सके। ठीक, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कौन सा मेथड लगाएं, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, और जो भी एफिशिएंट मेथड हो वो लगा ले उस। और फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके, जिसके लिए कर रहे हैं क्या उस तक बेनिफिट पहुंच पा रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस जिसको हम, जिसके लिए हम बना रहे हैं उस तक हम अपना सामान पहुंचा सके या अपनी सर्विसेज पहुंचा सकें। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस इज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इतनी प्रॉब्लम हो गई तो कोई सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? तो याद हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लासिफिकेशन नंबर 1। ठीक है, क्लासिफिकेशन नंबर 1, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, द मार्केट इकोनॉमी एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया करेंटली कौन सी इकोनॉमी है। ठीक, अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको हम लोग कम्युनिस्ट इकोनॉमी और कम्युनिज्म और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं जनरल टर्म्स में। मार्केट इकोनॉमी जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं और कैपिटलिज्म बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें इन दोनों के कुछ कुछ बेस्ट फीचर्स होते हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पे चल रहा है, फ्रांस भी है, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस आर वर्किंग ऑन दैट मॉडल। ठीक है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? जो इंडिया 1990 के पहले था। चाइना आज भी है, रशिया आज भी है। तो क्या इसमें कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन दीज कंट्रीज? कॉमन ये है कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब जो वो 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम है क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसका जो पूरा डिसीजन है वो गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट ओन्स ऑल द रिसोर्सेस। अब गवर्नमेंट के पास सारा रिसोर्स है तो क्या प्रोड्यूस करें, कितना करें, किसके लिए करें, ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करती है गवर्नमेंट। ठीक है, वो प्लान करती है, जैसे प्लानिंग, जैसे इंडिया में प्लानिंग कमीशन था तो वो प्लान करता था कि साल भर में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी और प्रोड्यूस होकर किस किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कहाँ जाएगी, कहाँ उसका कंज्यूमर होगा। तो अगर ये सारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू हो रही है और गवर्नमेंट सारे रिसोर्स को ओन कर रही है वाया पब्लिक सेक्टर कंपनीज, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसका एक जनरल टर्म हम कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल के यूज करते हैं। कम्युनिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल के भी यूज करते हैं, यानी एलोकेशन प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम एंड हाउ टू प्रोड्यूस एफिशिएंसी प्रॉब्लम, तीनों काम का प्लानिंग करती है सरकार। एवरीथिंग द गवर्नमेंट कंट्रोल, दैट इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? तो जो 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम है, अगर उसको सॉल्व करने का काम मार्केट फोर्सेस कर रही है, मार्केट फोर्सेस मतलब मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। अगर मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, वो 3 प्रॉब्लम, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। अब ये मार्केट का सप्लाई एंड डिमांड का क्या मतलब हुआ? तो सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी चीज़ का डिमांड हो रहा है तो उसकी सप्लाई कर देंगे। जैसे आप डिमांड कर रहे हैं कि आई वांट एन एक्सबॉक्स, तो इंडिया में एक्सबॉक्स बनने लगेगा। पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर आईफोन्स इन इंडिया, सो आईफोन एज अ फैक्टर इन इंडिया, सो दैट द कॉस्ट कैन कम डाउन। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी सप्लाई आएगी, और सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड भी है। अगर मान लो कुछ अच्छा प्रोडक्ट आता है तो उसकी सप्लाई होती है तो धीरे धीरे उसकी डिमांड भी आने लगती है। टेस्ला कार्स और एन ईवी, ठीक है, सप्लाई होना शुरू हुई, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ तो उसकी डिमांड भी आने लगी। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड एंड डिमांड विल क्रिएट इट्स सप्लाई, दोनों चीज़ें चलती हैं, बट इनिशियली इट वो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जिस फंडामेंटल इक्वेशन पे मार्केट इकोनॉमी बेस्ड थी।
ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है गवर्नमेंट प्लानिंग करके, मार्केट इकोनॉमी में वो तीनों प्रॉब्लम मार्केट के डिमांड और सप्लाई से सॉल्व हो रही है कि अगर किसी चीज की डिमांड है तो उसकी सप्लाई बढ़ा दो, ठीक है, या किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो गई है तो उसको ज्यादा मार्केट में पहुंचा सको, ठीक है, ज्यादातर लोगों के तक डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर सको। किसी ने ज्यादा टीवी या मोबाइल बना लिया तो क्या करेगा, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा देगा अपना, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा मोबाइल पहुंच सके, ठीक है। और ये है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है और द वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो करेंटली मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल पे ही हैं, यानी मार्केट बेस्ड इकोनॉमी विथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों, जिसको हम बोलते हैं वेलफेयर, वाया वेलफेयर पॉलिसीज। जैसे हमारी इकोनॉमी मार्केट बेस्ड है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आपको मोबाइल का सिम दे रहा है, कार्स बना रहा है, सब कुछ कर रहा है प्राइवेट सेक्टर अब। बट गवर्नमेंट कैसे आती है, अपने गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे होता है, जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ईवीज के ऊपर थोड़ी सब्सिडीज दे देती है, या प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए पीएलआई जैसी स्कीम ले आती है कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कंपनी इसको सब्सिडी मिलेगी, है ना, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। तो मार्केट इकोनॉमी तो है बट गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है वेलफेयर पॉलिसीज के थ्रू, सो दैट द इकोनॉमी फंक्शंस वेल। ज्यादातर इकोनॉमी में अब गवर्नमेंट पॉलिसीज के इंटरवेंशन होते ही हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अब जब ट्रम्प जी टैरिफ लगा रहे हैं तो मार्केट फोर्सेस थोड़े बोल रहे हैं कि टैरिफ लगाओ, वो तो अपनी तरफ से इंटरवीन कर रहे हैं ना, है ना। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एवरीवेयर इन सारी इकोनॉमीज। वो इंटरवेंशन कितना ज्यादा या कम है वो डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम कंट्रीज आर नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी। हो सकता है कि कैपिटलिस्ट टिल्ट हो, टिल्ट किस तरफ हो, कैपिटलिज्म की तरफ, यानी ज्यादा मार्केट बेस्ड हो, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो, बट स्टिल मोस्टली इकोनॉमी आपको मिक्स्ड इकोनॉमी ही मिलेगी, जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज नेसेसरी। जैसे इस देश में आपको आटा चावल दाल मिल रहा है मार्केट में, बट स्टिल देयर इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी जो कि फ्री राशन देती है फॉर द 80 करोड़ पीपल वाया पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देती है ना। तो ये वेलफेयर मेजर है गवर्नमेंट का कि मार्केट एग्जिस्ट कर रहा है बट द पीपल हु आर नॉट एबल टू कैप्चर द मार्केट और गेट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, द गवर्नमेंट विल कम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, कि किसी को भी भूखा ना सोना पड़े, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम ना हो लोगों के साथ, ठीक है, जहां मार्केट नहीं पहुंच पाए वहां सरकार पहुंच जाए। तो ये है तीन हमारे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। तो एनालिसिस का क्या मतलब है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो में हम इसको करते हैं। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव मतलब जब आप फैक्ट्स बेस्ड एनालिसिस करते हैं, और नॉर्मेटिव का क्या मतलब है, जब आप सजेस्टिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जब आप सजेशंस देते हैं। फैक्ट का क्या मतलब हुआ, इंडिया की जीडीपी 6.4% से ग्रो करेगी, ठीक है, तो ये फैक्ट है, ठीक, ये फैक्ट आपको एनालिसिस करने में मदद करता है कि वेयर द इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग, कहां है इस समय इकोनॉमी, बस ये बताता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी आपको जजमेंट बेस्ड या सजेशन बेस्ड इकोनॉमी एक्टिविटी या इकोनॉमिक एनालिसिस प्रोवाइड करता है। जैसे इंडिया का अगर जीडीपी 6.4 है तो कैसे हम उसको बढ़ा के 7.2 तक ले जा सकते हैं, ये जो सजेशन या एनालिसिस सजेशन आते हैं वो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल है, पॉजिटिव का मतलब फैक्ट बेस्ड एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव का मतलब जजमेंट और सजेस्टिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, विल मीट अगेन सून, बट याद रहे कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 17th of March। अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूज कोड HS Live। ऑल्सो रिमेंबर क्यों आपको इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें रटना नहीं है, एनालिटिकल सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देता है। सिलेक्शन रेशियो जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है पिछले 10 साल में, ठीक है। और याद रहे टेक द प्लैटिनम बैच बिकॉज दिस हैज टेस्ट सीरीज प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्लस मेंटरशिप प्लस मोर वैलिडिटी।
जस्ट यूज द कोड HS Live एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लेकिन 17 मार्च को हमारा स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले ज्वाइन दिस, टेक द प्लैटिनम बैच फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बिना आंसर राइटिंग किए या टेस्ट दिए भी यू कैन सर्वाइव और यू कैन पास द एग्जाम, सो गोल्ड बैच इज फॉर यू ऑल्सो। प्लैटिनम बैच आई विल सजेस्ट, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टिव आपको मटेरियल्स मिलेंगे इसमें। ओके, जस्ट यूज द कोड HS Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड रिमेंबर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट रिलेटेड और ऑप्शन रिलेटेड, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स और मेल मी टू दिस मेल ID। ठीक है, मिलते हैं अब अगले इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 2 में माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे अब हम लोग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।